दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए, बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको, पुलिस के सामने गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में और इस देश की माओं ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा। इस देश की माओं ने जहां पर भगत सिंह को पैदा किया, तो इस देश की माओं ने टीपू सुल्तान को भी पैदा किया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी किसी मजहब के खिलाफ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों उत्तराखंड से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हुआ, जहां यह देखने को मिला कि बजरंग दल के कुछ हुड़दंगी एक दुकान में पहुंचते हैं बाबा क्लोथ्स में, और वहां पहुंच करके 70 साल के एक बुजुर्ग मुसलमान को परेशान करते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम इस नाम को हटाओ और तरह तरह की बातें करते हैं। और तभी दीपक नाम का एक व्यक्ति वहां पहुंचता है और अपना नाम मोहम्मद दीपक बताता है और उन बजरंग दल के तमाम हुड़दंग करने वाले लोगों को वहां से खदेड़ देता है। इसके वीडियो फुटेज भी हमने आपको दिखाए, हमने इसके बारे में पूर्व में कई बार आपको जानकारी दी है। आपने हिंदुस्तानी मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ज़रूर देखा होगा। अब आपने देखा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनका जिक्र किया है और यकीनन असदुद्दीन ओवैसी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सलाम पेश करते हैं उस नौजवान को जिन्होंने इस नफ़रत के दौर में मोहब्बत पेश की है। यकीनन दीपक जैसे लोग जो हैं इस समाज में, वो लोग हैं जिनकी वजह से इंसानियत कहीं ना कहीं बताया जा सकता है कि ज़िंदा है। यकीनन यह भी बात कही जा सकती है कि दीपक वाहिद शख्स नहीं है, बल्कि दीपक जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, जो इस समाज में नफ़रत परोसना चाहते हैं। ये अलग बात कि बहुत सारे लोग इस डर की वजह से भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, एहतजाज नहीं कर पाते उन लोगों के ख़िलाफ़ जो जुल्म व सितम करते हैं, कि शायद कहीं उन्हें जेल में बंद न कर दिया जाए। आपने खुद देखा दीपक ने जब उन बजरंग दल के गुंडों मवालियों को वहाँ से खदेड़ दिया तो अगले दिन जो है झुंड बन करके ये लोग पहुँच गए और दीपक पर यकीनी तौर पर हमला करने के लिए वो लोग पहुँचे थे। लेकिन दीपक तब भी अड़े रहे और उन्होंने कहा कि चाहे 100 हो या 200 हो, मेरे पास कोई नहीं होगा, तब भी मैं अकेले तन्हा इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा। मैं इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। दीपक की इस कोशिश पर आपका क्या इज़हार ख्याल है? असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी जम करके तारीफ़ की है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।